नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 853 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो मिनिमम पावर है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ से मैं 4 की पावर 61 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा, पहले टर्म में बचेगा 1, दूसरी टर्म में बचेगा 4 की पावर 1 और तीसरी टर्म में बचेगा 4 की पावर 2। देखो, इसको सोल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 की पावर 1 कितनी हो जाएगी 4, तो 16 और 4 20 और 1 21। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद कितना आया 4 की पावर 61 × 21। देखो, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 3, 11, 13 और 17। देखो, यहाँ 21 की बात करें तो उसमें 3 का भाग भी जा सकता है और 7 का भाग भी जा सकता है, मतलब ए ऑप्शन का भाग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 1 - tan a² प्लस 1 प्लस 10 का a² प्लस 1 - cot a² प्लस 1 प्लस cot a² किसके तुल्य है। देखो, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, वो एलजेब्रा का है। क्या कि मैंने बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर करें और उसमें ऐड करें a - b², तो क्या आता है 2 × a² प्लस b²। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताया था। देखो, यहाँ एक की जगह दिया हुआ एक और बी की जगह दिया हुआ 10 है। यहाँ एक की जगह दिया हुआ एक, बी की जगह दिया हुआ 10 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो 2 × a² कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 a²। ठीक है, प्लस ऐसे ही आगे वाले को सोल्व करें 1 - cot a और 1 प्लस cot a को, तो यहाँ भी एक की जगह एक है, तो 2 × 1 प्लस cot² है। देखो, 1 प्लस 10² ए होता है sec² है, 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये sec² है, इसको सोल्व करेंगे तो cosec² है। sec² ए प्लस cosec² ए इज इक्वल टू क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है, 2 sec² ए इंटू cosec² है। एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज बताई थी। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दिया 1 + 15 का स्क्वायर प्लस 30। देखो, यहाँ से सोल्व करते जाओ। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 30, इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 255 प्लस, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई में, 15 का स्क्वायर प्लस 32, ये कितना होता है 225 प्लस 32 कितना आ जाएगा 257। देखो, आगे भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर इनके बारे में बात करें तो ये क्या दिया हुआ है 1 + 16 का स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है क्या, 256 - 1। ये क्या दिया हुआ है 16 का स्क्वायर प्लस 1। देखो, a प्लस बी और a - b को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा a² - b²। तो देखो, एक की जगह यहाँ 16 का स्क्वायर है, बी की जगह 1 है, तो 16 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर करूंगा तो 16 की पावर 4 माइनस 1, और किसको किस में ऐड करना है 1 में। ठीक है, अब देखो आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके आगे 16 की पावर 4 प्लस 1 हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 16 की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगी। इससे आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है 16 की पावर 8 प्लस 1 हो रहा है, यानी यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 16 की पावर 16 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट तक कहां तक जा रहा है 16 की पावर 32 प्लस 1 है, तो 16 की पावर 32 प्लस 1 है, यहाँ की 16 की पावर 16 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 16 की पावर 32 - 1, तो 16 की पावर 32 - 1 और 16 की पावर 32 प्लस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो वही a+b a - b क्या हो जाएगा 16 की पावर 64 - 1, और इसको ऐड किस में करना है एक में ऐड करना है, प्लस 1 कर दो आगे, तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो 16 की पावर 64 तो यहाँ नहीं दिया हुआ, कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन देखो 2 की पावर 256 दिया हुआ है,
इस फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो 2 की पावर 4 16 इंटू 64, 4 इंटू 64 कितना हो गया? 2 की पावर 256। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आंसर भी आ जाएगा। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? ओ केंद्र वाले वर्त के बाहर स्थित बिंदु पी से दो रेखाएं पी ए ओ बी पी सी डी इस प्रकार खींची गई है कि पी सी बराबर ओ सी। देखो डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, पी सी और ओ सी बराबर दिया है, मतलब ये एंगल अगर मैं थीटा मानूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। और थीटा है तो देखो इन दोनों का भागकोण ये है क्या? ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब यहाँ ओ केंद्र है, ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, तो दोनों बराबर होगी क्या? अब ये 2 थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब मैं पूरे ट्राइंगल की बात करूं तो देखो ये एंगल थीटा, ये 2 थीटा, इसका भागकोण ये हो जाएगा क्या? 3 थीटा। यानी यहाँ बी डी चाप की बात करूं तो इसमें एंगल काउंट होगा 3 थीटा, और ए सी चाप की बात करूं तो उसमें एंगल काउंट होगा थीटा। मतलब बी डी है वो ए सी का कितना गुना है? 3 गुना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ बी डी के बराबर पूछा है तो 3 ऑफ आर्क ए सी बी। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, ए बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है। एक वर्ष के अंत में ए लाभ का 1/3 भाग, बी लाभ का 1/4 भाग तथा सी 5,000 रुपये प्राप्त करता है, तो ए कितना प्राप्त करेगा? देखो 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4 की बात कर रहा है, तो टोटल मैं यहाँ मान लेता हूँ 12 है। तो ए को कितना प्राप्त होगा? एक वर्ष के अंत में एक को लाभ का 1/3, तो 12 का 1/3 करूंगा तो कितना जाएगा? 4। बी को 1/3 12 का 1/3 करूंगा तो 3। अब बचा कितना? 5 बचा। और बचा हुआ पार्ट सी को कितना मिल रहा है? 5,000। अब 5 का मान 5,000 है, 4 का मान कितना हो जाएगा? 4,000। ए का पूछे और आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, ए एक काम का 75% हिस्सा, देखो 75% हिस्से की बात करें, 75% की फ्रैक्शन की बात करूं तो 3/4। ए किसी काम के 3/4 काम को 9 दिन में करेगा, तो पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? उल्टा करके इंटू कर दूं, 9 इंटू 4/3, 36 में 3 का भाग दिया, कितना समय लगेगा? 12 दिन। आगे दिया हुआ है बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा। देखो आधा हिस्सा 8 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। अब यहाँ से मैं 12 और 16 का एलसीएम लूँ तो टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 48। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 48 में 12 का भाग दिया 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अब एफिशिएंसी अपन ने निकाल ली, तो क्वेश्चन जो पूछा है वो आराम से कर लेंगे। वे उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं? देखो पूरा काम कितना है? 48 है, इसका आधा हिस्सा मतलब 24, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। 24/7। ये ए और बी का मिलकर समय आ गया, और कितने का आ रहेगा? आधा समय। 24 डेज, 24/7 डेज। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती, क्रम से 3 6 9 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रही, तद अनुसार 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेगी? देखो एक साथ बजने के लिए सबसे पहले क्या लेना होता है? इन सब का एलसीएम लेना होता है। 3 6 9 12 और 15। देखो इनका एलसीएम कैसे लोगे? तो पहले इन 3 6 9 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 18 आया क्या? देखो 18 में 6 आ गया, बच गया कितना? 2। इसको 12 को भी काउंट कर लो तो 36 एलसीएम आ गए। 36 में 3 तो आ गया, लेकिन 15 का 5 नहीं है, यानी इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। एलसीएम आ जाएगा 180। टोटल 36 मिनट है, सेकंड में चेंज करूँ 36 × 60, ठीक है। और 180 सेकंड एक बार लगती है बजने में, तो 180 का भाग दे दूं। लेकिन
शुरुआत में जो बजी है उसका समय काउंट नहीं हुआ तो +1 करना होता है। एलसीएम एससीएफ वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन पढ़ा था। 60 में 180 का भाग दिया 3, 36 में 3 का भाग दिया 12, तो 12 और 1 13 आंसर आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 हो। देखो पहली संख्या का 40%, 40% को मैं लिखता हूँ 2/5 का मान कितना हो, 12 है। देखो 2 से काटा कितनी बार गया, 6 बार गया। तो यहाँ से पहली संख्या मैंने निकाली तो कितना आ गई, 30 आ गई। ठीक है, अब देखो 5 का मान 30 है, यानी 6 गुना है। तो दूसरी संख्या का 6 गुना करूँ तो 24, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। लेकिन पूछा क्या है, दूसरी संख्या का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, आधा। अब 24 का अगर मैं आधा करूँ, 24 × 1/, तो 24 का आधा कितना हो जाता है, 12, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो यहां से, अब हाइट कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। पहली बात तो किसी भी एरिया आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ एरिया ऑफ बेस यानी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसकी साइड चाहिए। अब साइड निकालने के लिए इसने क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से वर्ग की साइड में मान लेता हूँ ए है, 4 गुणा ए हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी दी है 15। ठीक है, प्लस 2 गुणा एरिया ऑफ बेस, वर्ग का एरिया क्या होता है 2a²। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया देखिए इधर का 608। तो यहाँ से देखोगे तो 200 में कॉमन है, 2 से काटा दो, ये कितनी बार गया, 304 बार। यहाँ देखो मैं ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो बचा 30, तो वहाँ बचा ए, तो ए इंटू 30 प्लस ए कितना हो जाएगा, 304। देखो पूरा इक्वेशन सोल्व करने के बजाय 304 किसके फाड़े में आता है, 38 के में आता है क्या, तो ए की वैल्यू 8 रख दूँ, ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इस वर्ग की भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, एरिया तो 8 का स्क्वायर ही होगा, इंटू 15, 64 × 15, 960। एरिया तो किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है यदि एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर ए, एक्स जेड बटे एक्स प्लस जेड बराबर बी और वाई जेड बटे वाई प्लस जेड बराबर सी, जहाँ ए बी सी सभी अशून्य संख्या हैं, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो एलजेब्रा में जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था कि जिस जिस टर्म में अक्स आएगा ए और बी में आएगा, वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी पहली बात तो लास्ट नीचे माइनस ए बी आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा और ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस ए बी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ माइनस ए बी नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ माइनस ए बी लिखा हुआ है लेकिन पहले भी ए बी लिखा हुआ है, तो ये तो कैंसिल हो गया। बल्कि चलना कैसे चाहिए, ए सी बी सी और ए बी में चलना चाहिए। ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। यही इस क्वेश्चन का करने का सबसे सही तरीका था और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो देखते हैं, दिया हुआ है एक परीक्षा में 2000 प्रतिभागी है, इसमें से 900 प्रतिभागी लड़के
देखो टोटल 2000 दे रखे, बॉयज इसमें से दे रखे 900, और गर्ल्स कितनी बच गई, 1100 बच गई। अब देखो यहाँ पास और फेल की भी बात कर रहे हैं। ये लड़के 32% पास हो रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है लड़के 32% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, 68% होंगे। और लड़कियां 38% पास हो रही है, तो फेल कितनी होगी, 100 में से माइनस कर दो, 62%। अब यहाँ से देखो 900 का 68% निकाले तो कितना आ जाएगा, 68 × 9 612 आ जाएगा, फेल आ जाएगी 612। यहाँ से मैं 1100 का 62% निकालूं, 62 × 11 2 6 और 2 8 682 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल फेल स्टूडेंट निकालूं, 6 और 4 12, 82 और 12 94, 1294। फेल हुए कितने में से, 2000 में से, इंटू 100। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटो, इसका आधा करूंगा, 12 का आधा 6, 94 का आधा 47, और एक जीरो बच गया, 64.7%। ये आ गया फेल परसेंटेज टोटल का। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। प्रत्येक घंटे में इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। 385 किलोमीटर की दूरी को कार द्वारा तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि 40, अगले घंटे 5 बढ़ जाएगी 45, यानी हर घंटे समान वृद्धि हो रही है। और जब समान वृद्धि होती है तो क्या बनती है, एपी बनती है। और एपी के एन पदों का योग दे रहेगा 385, तो वहां क्या आएगा, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, सारा अंतर सब दे रखा है 385। देखो यहाँ n का मान पता नहीं है, बाकी a कितना है, 40 है, डी यानी इनका अंतर कितना है, 5 है। इनका मान रखोगे तो n का मान आ जाएगा। ये एक तरीका तो ये है, एपी से सोल्व कर लेना। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि देखो यहाँ ऑप्शन ज्यादा बड़े नहीं दिख रहे, 9 9 8 और 7, तो इन पदों को जोड़ते जाओ। यहाँ से मैं जोड़ता जाऊँ, 40, 40 और 45 85, 85 और 50 135, और 55 190। देखो 4 घंटे में कितना चल जाएगा, 190 चल जाएगा। फिर 60, 250 5 घंटे में। फिर 65, 315 6 घंटे में। फिर 70, 385 कितने घंटे में, 7। देखो इन पदों को जोड़ेंगे 385 आएगा, यानी 7 घंटे में पूरी यात्रा कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक बार पहले एक चीज समझो, देखो जब भी मैं फैक्टोरियल 10 की बात करूं तो उसको मैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकता हूँ। क्यों, देखो फैक्टोरियल 10 की बात करें तो क्या होता है, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, एक तक। तो यहाँ से कोई यहाँ इतनी चीज निकालूं तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 9 होगा, 10 गुणा फैक्टोरियल 9, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, ऐसे ही मैं फैक्टोरियल 9 की बात करूँ तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू फैक्टोरियल 8। या ऐसे में फैक्टोरियल 8 की बात करूँ तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, ऐसे में फैक्टोरियल 7 की बात करूँ तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू फैक्टोरियल 7। अब इसी क्वेश्चन में यही काम आएगा, यहाँ फैक्टोरियल 10 को मैं लिख दूँ 10 इंटू फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 प्लस 9 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ ऊपर वाले में से मैं 9 फैक्टोरियल कॉमन लूँ, सिर्फ एक टर्म को सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ 10 और एक कितना बचेगा, 11। ठीक है, ऐसे ही मैं नीचे वाले में से 9 फैक्टोरियल कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा 10, और यहाँ क्या बचेगा, एक, तो कितना आ जाएगा, 9। तो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले पद को सोल्व करने के बाद कितना आया, 11/9। ऐसे ही दूसरे पद को सोल्व कर लो, फैक्टोरियल 8 में मैं लिख दूँ 8 इंटू फैक्टोरियल 7, तो उसमें फैक्टोरियल 7 कॉमन लूंगा तो वहां क्या बचेगा, 8 इन प्लस 1 9 बचेगा। और नीचे वाले में से मैं फैक्टोरियल 7 कॉमन लूंगा तो वहाँ 8 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। 8 में से 1 कितना है, 7 है। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, देखो 9 से क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म बचती जाएगी, क्योंकि ये 7 है, आगे वाले में 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, 11, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। थोड़े से ध्यान से सोल्व करोगे और ध्यान से देखोगे तो आंसर भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, दो समीकरणों के योग तथा अंतर 5x² माइनस x माइनस 4 x² प्लस 9x माइनस 10 है, तो इनका लेस पे याद करो। देखो यहाँ इक्वेशन E1 E2 मान लेता हूँ, E1 प्लस E2 दे रखा है और E1 माइनस E2 दे रखा है, अंतर दे रखा है।
तो यहाँ E1 प्लस E2 की बात करें तो दिया हुआ है x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। देखो दो संख्याओं को जोड़ के दो का भाग देते तो बड़ी वाली संख्या E1 आ जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो देखो 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर का आधा करेंगे 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस एक्स और यहाँ क्या दिया हुआ 9x दिया हुआ क्या, ये 9x है ना। इनको जोड़ेंगे तो प्लस 8x बचेगा, उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो -14 और कितना बचा -7। ठीक है, इसका हाथों हाथ फैक्टर भी कर देता हूँ। फैक्टर करते हैं तो देखो 3x स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिख दूँ +7x -3x -7। देखो वही 7 या 21, 7 या 21 और जोड़ने में कितना आ रहा है 4x आ रहा है। तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो 3x + 7, यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो 3x + 7। तो इसके फैक्टर की बात करूँ तो x-1, अगर 3x + 7 में कॉमन लेता हूँ तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा 3x + 7। तो E1 का फैक्टर ये आ गया। देखो ये x-1 3x + 7 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी है, तो सी ऑप्शन तो नहीं आएगा। E2 की बात करें तो देखो दोनों को माइनस करेंगे तो E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा, 2E2। देखो 5 में से एक्स स्क्वायर जाएगा, बचेगा 4, 4 का आधा करेंगे कितना जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। -x -9x कितना हो गया -10x, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा -5x। -4 ये क्या जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 - 4 कितना बचा 6 और आधा करेंगे तो कितना जाएगा +3, ये E2 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करूँ तो 2x स्क्वायर -3x -2x +3। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ 2x - 3, यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ 2x - 3। तो देखो बचा क्या x-1 2x - 3। अब इनके एलसीएम की बात करें, देखो कॉमन तो x-1 है क्या, तो x-1 आ जाएगा। अब जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2x - 3 और 3x + 7। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन था इजी। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, यदि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल √3d² है, जहां 2d इसके विकर्ण की लंबाई है, तो इसका परिमाप इसके बराबर होगा। देखो परिमाप निकालने के लिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी का मान चाहिए। अपने पास जो गिवन है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया गिवन है, वो कितना दिया हुआ है √3d² दिया हुआ है। और यहाँ डायगोनल विकर्ण दे रखा है L² + B², वो कितना दे रखा है 2d दे रखा है। अब देखो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो L² + B² बराबर क्या आ जाएगा 4d²। देखो एल प्लस बी का मान निकालने के लिए मैं एल प्लस बी का अगर स्क्वायर करूं तो L² + B² +2LB, ठीक है। L² + B² की वैल्यू कितनी है 4d²। LB की वैल्यू √3d है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2√3 d², 2√3d²। देखो यहाँ से d² कॉमन ले लेता हूँ तो 4 + 2√3। अब यहाँ 4 + 2√3 की बात करें तो वो √3 + 1 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके देखोगे तो ये आएगा। अब ये आया एल प्लस बी का स्क्वायर आया, दोनों तरफ अगर मैं रूट करूँ तो एल प्लस बी का मान आ जाएगा, डी आएगा d² का रूट, और इसका आ जाएगा √3 + 1। ये तो सिर्फ एल प्लस बी का मान है, लेकिन यहाँ परिमाप निकालने इसका क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। परिमाप हो जाएगा 2d × √3 + 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ दिया sin² θ + 2 cos θ - 2 = 0 हो तो cos की पावर 3 θ + sec की पावर 3 θ। देखो sin² θ है, इसका मतलब इसमें तो रूट नहीं आएगा। अब रूट नहीं आएगा तो यहाँ भी रूट नहीं आना चाहिए। cos θ में रूट एक तो 0 डिग्री पे नहीं आता और एक कितने डिग्री पे नहीं आता 60 डिग्री पे। यहाँ मैं 0 डिग्री रख के चेक करूँ तो देखो ये तो हो गया 0, ये 2 × 1 2, 2 में से 2 गया कितना है 0, यानी θ बराबर 0 डिग्री क्या है, सही है। तो θ का मान 0 डिग्री आ गया। अब कोस 0 का मान 1 और सेक 0 का मान भी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67।
क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर। देखो 12 संतरे 60 रुपए में बेच रहा है तो एक संतरे का मूल्य कितना आ गया, 60/12, यानी 5 रुपए। एक संतरा बेच रहा है 5 रुपए में। जब वो 5 रुपए में बेच रहा है तो उसको 25% की हानि हो रही है। तो यहाँ एक संतरे के मूल्य की बात करें 5.75 की वैल्यू है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 125 में बेचना पड़ेगा। ये एक संतरे का एसपीआई है। 25 से काटा 5 बार, ये 3 बार। अब 25% का लाभ कमाने के लिए एक संतरे का मूल्य कितना होगा, 25/3 रुपए। अपने पास 100 रुपए है, 100 में 25/3 का भाग देंगे तो जितने संतरे बेचेगा वो आ जाएगा। 25 से काटा 4 बार और 3 ऊपर आ जाएगा, 4 तिया 12। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 है, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए के बराबर होगा। देखो 8% है तो उसको मैं 2/25 लिख दूं क्या। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/625। और मैंने क्या बोला था, 2 वर्ष के लिए ऊपर वाला डिफरेंस होगा, नीचे वाला प्रिंसिपल होगा। अब 4 का मान दे रहेगा 8 रुपए और प्रिंसिपल निकालना तो 625 का मान निकालना है। देखो 2 बार गया, 625 के डबल की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1250 रुपये। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 की बात करें तो भोजन और दवाओं पर किए गए कुल खर्चों का अनुपात कितना है। भोजन और दवाएं, भोजन है 30% और दवाएं कितनी है, 12.5। देखो पॉइंट हटाऊंगा 300, 25 से काटा ये 12 बार, 25 से काटा ये 5 बार, 12:5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 की बात करें, यदि परिवार पर पूरे वर्ष में खर्च की गई कुल राशि 35,000 रुपए है तो उसमें से बच्चों की शिक्षा तथा भोजन का कुल खर्च 30% और 55%। टोटल राशि 35,000 है तो 35,000 का 55% उसने किस पे खर्च किया, बच्चों की शिक्षा और भोजन पे खर्च किया। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब 35 को 55 से इंटू करना है, कितना आएगा, 1925। क्यों आएगा कि 45 प्लस 10 और 45 माइनस 10, 45 का स्क्वायर 2025 में से 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1925। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 की बात करें, वर्तारेख के अंतर्गत मनोरंजन पर किए गए खर्च को कितने अंश के कोण से निरूपित किया जाता है। देखो मैंने बताया था 100% के बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। और ये भी बताया था परसेंटेज को अगर डिग्री में चेंज करना है तो किससे इंटू करना है, 3.6 डिग्री से। अब यहाँ मनोरंजन के परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो वो दी हुई है 10%, ये 10%। अब 10% है, एक की वैल्यू 3.6 है तो 10% की कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 है, ABCD एक वर्ग है, MAB भुजा का मध्य बिंदु है। बना लो, देखो मध्य बिंदु की बात है तो ABCD चारों भुजाएं दो दो मान लो और प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। AB पर एक MAB का मध्य बिंदु है। अब पूरी साइड में दो मानू तो ये एक हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये पूरी साइड दो है, ठीक है, और ये साइड भी कितनी है, दो है। अब क्या दिया हुआ है, DM और NBC का मध्य बिंदु है, NBC का मध्य बिंदु है। मतलब ये भी एक हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। DM तथा एन को जोड़कर नई भुजाएं बना दी जाती है, DM और AN। अब देखो यहां से मैं DM की वैल्यू निकालूं, DM यहाँ क्या है, 90 के सामने करण है क्या, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 आ जाएगा। यहाँ से AN की वैल्यू निकालूं, AN, देखो AN है, वो भी क्या हो जाएगा, एक और एक कितना हो गया, दो हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो भी कितना आ जाएगा, √5। तो यहाँ से एक चीज अपने समझ में आ रही है कि DM बराबर क्या है, AN। वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73।
ओ केंद्र वाले एक वर्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी पी बिंदु पर मिलती है। कोण ए ओ सी 50 डिग्री है, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है। तदनुसार कोण बी पी डी का मान क्या होगा? देखो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट सर्किल वाले पार्ट में बताया था। दो जीवाएं अगर काटे किसी बिंदु पी पर, ये ए बी और ये सी डी, यहाँ ए सी चाप द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण और बी डी चाप द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, अगर यहाँ बीपीडी पूछे कोण बीपीडी, तो वो क्या होगा? कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ डी का आधा होगा। ये बताया था 50 डिग्री दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है, और उसका आधा करें तो कितना आ जाएगा? 90 का आधा 45 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ किसी क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उसमें से दो खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। देखो 18 वर्ष और 20 वर्ष है, तो पहले उनकी एवरेज आयु कितनी थी? 19 साल थी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि स्थान पर दो नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? देखो टोटल वर्दी वर्दी हुई है 2 महीने की, और कितने खिलाड़ियों पे? 11 पे। तो टोटल जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 22 महीने। इनका एवरेज निकालूं तो 22 में 2 का भाग दिया, कितना बढ़ा? यानी प्रत्येक खिलाड़ी की एवरेज आयु कितनी ज्यादा है? 11 माह है। पहले 19 वर्ष थी, अब कितनी बढ़ जाएगी? 19 वर्ष 11 माह। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा क्वेश्चन है। ए एक बी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में का मतलब क्या होता है कि दूसरे पद और पहले पद का अंतर, तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर क्या होता है? सेम होता है। तो यहां से मैं लिख दूं 1 - एपी की बात कर रहा हूँ, पहले वाले पद की, बराबर क्या होगा? B-1। तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो एक इस तरफ आएगा तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2। यानी पहली बात तो ए और बी का योग कितना होगा? 2। यहाँ मैं ऑप्शन से चेक करूँ, यहाँ योग आ रहा है 6, पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ -2 और यहाँ 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। 4 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। ये तो था ऑप्शन से करने का तरीका, लेकिन इसको बेसिक से कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो एपी से रिलेशन आया। जीपी की बात करूं, जीपी में क्या होता है? ए बी सी, अगर जीपी में है तो क्या होता है? B² बराबर AC होता है। तो इस हिसाब से मैं इसको लिखूं तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1AB दिखा हुआ है, तो बीच वाला पद A² किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। A² बराबर क्या आ गया? B। देखो यहाँ किसका मान पूछा है? A और B दोनों का मान पूछा है। तो देखो यहाँ B की जगह मैं A² लिख देता हूँ यहाँ। तो A² प्लस A बराबर 2। तो A² के मैं टुकड़े करूँ तो -2A प्लस 2A माइनस A, और ये इस तरफ आ जाएगा -2 बराबर 0। यहाँ से A कॉमन लिया तो A+2, -1 कॉमन लिया तो A+2, यहाँ A-1 A+2। तो A की वैल्यू या तो 1 होगी और एक की वैल्यू क्या होगी? -2। तो एक तो कहीं लिखी हुई नहीं है। तो A बराबर अगर मैं -2 लेता हूँ तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4 हो जाएगी। ये था इसका बेसिक तरीका, और आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। ये था 025 853 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।